पिछले कुछ दिनों से डेटा मैपिंग की बात कर रहे हैं और आइए आज इस वीडियो में बात करें डेटा मैपिंग के क्या अलग अलग तरीके होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के कौन से हिस्से को कैसे मदद करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा से भी नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे डेटा मैपिंग के अलग अलग तरीके कैसे किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डेटा मैपिंग है क्या? डेटा मैपिंग वो तरीका है जिससे आप ये पता करते हैं कि आपकी कंपनी किस तरह का डेटा कलेक्ट कर रही है और उसे कैसे इस्तेमाल कर रही है। ये मैपिंग करनी ज़रूरी है, प्रिवेसी के एंगल से भी ये मैपिंग करनी ज़रूरी है, अदरवाइज भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में किस किस टाइप का डेटा है, उसकी सिक्योरिटी कैसे रखी जाए और उसकी ब्रीच को कैसे अवॉइड किया जाए। प्रोसेसिंग में डीपीडीपी एक्ट के मुताबिक 5 प्रोसेस आते हैं। डेटा कलेक्ट कैसे किया जा रहा है, डेटा स्टोर कैसे किया जा रहा है, डेटा किसी थर्ड पार्टी से कैसे शेयर किया जा रहा है, डेटा एक्चुअली यूज कैसे किया जा रहा है, और फाइनली जब डेटा की जरूरत खत्म हो जाती है तो डेटा डिलीट कैसे किया जा रहा है। तो इन 5 प्रोसेसेस को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने पूरे के पूरे डेटा के फ्लो को मैनेज करे, उसे डेटा मैपिंग कहते हैं। और हम अब बात करेंगे कि क्या 3 तरीके हैं जिससे डेटा मैपिंग की जाती है। सबसे पहली है बिजनेस लेवल डेटा मैपिंग, हाई लेवल डेटा मैपिंग। आप ऊपरी तौर पे एक कंपनी के एंगल पे देखते हैं कि यहाँ पे किस किस टाइप का डेटा है, उसमें से पर्सनल डेटा कौन कौन सा है, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और आइडियली मैनेजमेंट के सब लोगों को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस किस टाइप का डेटा कलेक्ट होता है और इस्तेमाल होता है, कैसे वो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन मूव करता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे। उसके बाद बात आती है टेक्निकल लेवल की। बिजनेस को इस चीज से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आप प्रिवेसी की स्ट्रेट लाइंस देखते हुए कुछ टेक्निकल आइडिया जरूर होना चाहिए। लेकिन आईटी टीम जो है और सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो है, उनको इस बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। क्या आप फाइल सर्वर्स पे डेटा रख रहे हैं? एचआर के पास एक फंक्शन आया कि रिज्यूम्स कलेक्ट करने हैं, वो रिज्यूम कहाँ कलेक्ट हो रहे हैं, वो रिज्यूम अगर आदमी सेलेक्ट हो रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस से कैसे लिंक हो रहे हैं। तो ये, और ये फाइल सर्वर की बात हो रही है। डेटाबेसेस में ये इंफॉर्मेशन कैसे रखी जा रही है, क्या फील्ड्स हैं, क्यों जरूरी है वो जानना। नेक्स्ट लेवल, फील्ड लेवल, ग्रैन्युलर लेवल, क्यों जरूरी है जानना? क्योंकि आप अलग अलग डेटाबेसेस में कोई सीआरएम होंगे, ईआरपी होंगे, क्लाउड की एप्स होंगी। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की भी मैपिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप कभी कुछ एक इंडिविजुअल की कोई इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं और अब वो निकालने क्रिटिकल है। क्योंकि अगर वो अपने राइट टू एक्सेस के लिए आपको अप्रोच करेगा तो आप उसके बाद थोड़ी ढूंढने जाएंगे कि उसका क्या क्या डेटा और कहाँ पड़ा हुआ है। तो इन सब की मैपिंग कैसे होगी अगर फील्ड लेवल पे इंफॉर्मेशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास कि मेरी डेटाबेस में क्या फील्ड्स हैं और वो आपस में कैसे इंटरलिंक हो रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से कैसे इंटरलिंक हो रहे हैं, तो उनको राइट टू एक्सेस जैसे राइट्स पे और ब्रीच होने पे डेटा की लोकेशन आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ सकती है। बिजनेस लेवल जो हाई लेवल डेटा मैपिंग है, वो बिजनेस ओनर्स के लिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या डेटा कंपनी कलेक्ट कर रही है, क्या यूज कर रही है, कैसे यूज कर रही है। तो आपको उसके लिए एक मैप बना के, चाहे मैनुअली बनाए, चाहे बड़ी कंपनी है तो ऑटोमेटेड टूल से बना सकती है, जो हमारे अगले 2 टॉपिक्स हैं, मैनुअल कब और ऑटोमेटेड कब। लेकिन आपको वो एक मैप बनाना चाहिए कि आपके यहाँ क्या डेटा आ रहा है और वो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका ब्रॉडर व्यू, उनके कहाँ इंटरलिंक हैं। जैसे कस्टमर की इंफॉर्मेशन सीआरएम में भी है, ईआरपी में भी है, तो वो दोनों में कस्टमर की यूनिकनेस क्या है, इंटरलिंक क्या है, उनको आप सिक्योरिटी और कंप्लायंस के साथ मैप कर सकते हैं। और आगे चल के आपको प्रिवेसी इंपैक्ट असेसमेंट्स और कंप्लायंसेस की क्वेरीज को आंसर करने के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए आपके लिए समझना जरूरी है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है। सेकेंड लेवल है टेक्निकल लेवल, जो हमने पहले भी बात की थी, डिटेल्ड मैपिंग, जो हम डेटाबेसेस और फाइल सर्वर्स दोनों पे कर रहे हैं कि वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं, उनके अंदर के कंटेंट के, खास करके डेटाबेसेस पे। सिस्टम लेवल में क्या डेटाबेसेस हैं, क्या फील्ड्स हैं, किस डेटाबेस में कस्टमर्स के नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर स्टोर हो रहे हैं, किस में उनकी ट्रांजैक्शन स्टोर हो रही हैं, और भी इंफॉर्मेशन अगर एचआर की लें तो कहाँ पे कलेक्टेड रिज्यूम स्टोर हो रहे हैं, और जब वो एम्प्लॉय बन रहा है तो फाइनेंस वाले के पास उसकी इंफॉर्मेशन कैसे है और वो कैसे लिंक हो रही है ना। तो ये है आपका टेक्निकल लेवल डेटा मैपिंग का, जिसमें आपको टेक्निकली डेटाबेस के फील्ड्स टाइप का व्यू चाहिए, जो आपके आईटी के आदमी के पास होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कौन से फील्ड्स या कौन सी डेटाबेसेस एनक्रिप्टेड हैं और उन पे क्या क्या पॉसिबल सिक्योरिटी रिस्क आ रहे हैं, डेटा फ्लो कैसे मॉनिटर। और थर्ड लेवल जो है, जो कोर आईटी फंक्शन है, वो है फील्ड लेवल, यानी कि ग्रैनुलर डेटा मैपिंग। इंडिविजुअल फील्ड्स कैसे हैं, ये बात डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और इंजीनियर्स के लिए क्लियर होनी जरूरी है।
हमने बात की कि दो डेटाबेस को या दो टेबल्स को आपस में मैप करना है। दोनों टेबल्स एक ही डेटाबेस में है तो उनके स्ट्रक्चर एक जैसे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि उनके जो फॉर्मेट्स और स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन तो आपको दिक्कत आ सकती है। और ऐसा हो सकता है आपने सीआरएम किसी और से लिया, ईआरपी किसी और से लिया, या डेवलपमेंट टीम्स अलग अलग रही हैं, अलग अलग टाइम पे डेवलप हुए हैं, तो उनके फील्ड्स अलग अलग हैं और जरूरत पड़ने पे वो आपस में इंटरलिंक नहीं हो पा रहे। इसीलिए ये राइट टाइम है कि आप डेटा मैपिंग करके देखें। जैसे फॉर एग्जांपल सीआरएम में कस्टमर आईडी का फील्ड अल्फा न्यूमेरिक है और ईआरपी में कस्टमर आईडी का फील्ड न्यूमेरिक है, दोनों की मैपिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन करनी चाहिए, दोनों में किसी एक को चेंज करना चाहिए। या तो सीआरएम को न्यूमेरिक कर लीजिए या ईआरपी को अल्फा न्यूमेरिक कर लीजिए। माइग्रेशन कर लीजिए फील्ड डेटा की फ्रॉम वन टेबल टू अनदर। लेकिन आपको वो एफर्ट है, लेकिन वो करना चाहिए जल्द से जल्द, जिससे कि जब आपसे कोई क्वेरी आए तो आपको हर एक डेटाबेस के अंदर अलग अलग ना जाना पड़े उनकी। और अगर जाना भी पड़े जब तक तब तक की मैपिंग के लिए तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है कि कौन सी डेटाबेस में कौन सी इन्फॉर्मेशन किस टाइप के फील्ड में पड़ी है। इंटीजर है, बुलियन करेक्टर्स हैं, अल्फान्यूमेरिक करेक्टर्स हैं, उनकी नॉर्मलाइजेशन मतलब स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। हमने डेट फॉर्मेट का कल बार बार एग्जाम्पल डिस्कस किया था, डी डी एम एम वाई 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 वाई। आपकी एक जो डेटाबेस है उसमें डी डी एम एम वाई वाई यूज हो रहा है, दूसरी में डी डी एम एम वाई वाई यूज हो रहा है, वो आपस में इंटरलिंक नहीं होंगे, डेट्स तक मैच नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने डेटा की, तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी। आपको फील्ड लेवल मैपिंग करने से डेटा की ओरिजिन और कब कब फील्ड्स में चेंजेस आ रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे, मैप कर पाएंगे। और इंटरलिंकिंग करने के लिए भी और कल को माइग्रेशन करने के लिए भी ये इस टाइप की मैपिंग आपकी हेल्प करेगी अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड मैप्स पड़े हो। क्या ये तीनों इकट्ठे काम कर सकते हैं? एक्चुअली तीनों को इकट्ठे काम करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन को मैक्रो व्यू बिजनेस के लिए आप बिजनेस लेवल मैपिंग में दे सकते हैं, ये डेटा है ऐसे है, लेकिन इंटरनली वो कैसे चल रहा है वो आईटी सिस्टम्स के पास 100% इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। और उनकी डेटाबेस कंपोनेंट हैंडल करने वाले डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेटाबेस इंजीनियर्स, उनके पास ये इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है एक एक टेबल और एक एक फील्ड के बारे में, जिससे कि आप अकॉर्डिंगली उनके लिए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बना सकें, सिक्योरिटी कन्फिगर कर सकते हैं फाइल सर्वर्स के लिए टेक्निकल लेवल पे, और उनको प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं, उनको मैप भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे उनमें से कॉमन रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। तीनों को काम करना जरूरी है कि यही तीनों आपको मिलकर बताएंगे डेटा कहाँ रिसेंट कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, और डेटा की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन की जा रही है। डेटा मैपिंग के तीनों ऑप्शंस पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं। अगले 2 दिनों में हम बात करेंगे कि डेटा मैपिंग को मैन्युअली किस सिचुएशन में करनी चाहिए, उसके क्या फायदे और नुकसान हैं, और उसके बाद ऑटोमेटिक डेटा मैपिंग क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, या क्या वो दोनों भी साथ काम कर सकती हैं, जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।